डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इन स्टाइल स्टडी। स्टूडेंट्स, आज आप लोग क्लास 11 फिजिक्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों, चैप्टर नेम है वेक्टर्स। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस लेक्चर में बच्चों इस चैप्टर से आपका इंट्रोडक्शन होगा और आप टॉपिक्स देखेंगे कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है। तो मैंने यहाँ पर सारे जो है चैप्टर का सिलेबस लिख दिया है कि क्या टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो फर्स्ट इज स्केलर एंड वेक्टर। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, इसका डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में। फिर नेक्स्ट इज आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसके स्पेसिफिक तरीके को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है बच्चों टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के क्या टाइप्स होते हैं, जैसे इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर। ठीक है, तो ये सारे जो है टाइप्स देखेंगे वेक्टर के। टोटल 10 टाइप्स हैं, तो उनका जो है डिस्कशन करेंगे। फिर नेक्स्ट है बच्चों पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। तो पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर में आप लोग देखेंगे किसी वेक्टर को विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन उसको कैसे पैरेलल शिफ्ट किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। टू वेक्टर्स के बीच का जो है एंगल क्या होना चाहिए उसका डिस्कशन करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा एडिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, किसी वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसके मेथड को आप लोग देखेंगे। 2 मेथड है बच्चों, एक जियोमेट्रिकल है और सेकंड इज एनालिटिकल। तो जियोमेट्रिकल मेथड में बच्चों आप लोग पढ़ेंगे कि जियोमेट्री से कैसे वेक्टर्स को ऐड किया जाता है। ठीक है, और एनालिटिकल मेथड में बच्चों यहाँ पर फार्मूला का यूज किया जाएगा। ठीक है, और इसमें 3 मेथड्स होंगे। ठीक है, जियोमेट्रिकल और एनालिटिकल में भी 3 लॉज होंगे आपके। एक ट्रिएंगल लॉ होगा, सेकंड पैरेललोग्राम लॉ होगा एंड थर्ड होगा आपका पॉलीगन लॉ। तो ये 3 लॉज हम लोग पढ़ेंगे। फिर 7th पॉइंट में पढ़ेंगे बच्चों कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के क्या कंपोनेंट्स हैं उसका डिस्कशन करेंगे। फिर 8th है आपका पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर। वेक्टर का क्या पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। ठीक है, एक तरीके से टाइप ही है पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसका लेकिन अलग से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 9th है आपका प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। 2 वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट मेथड होगा फर्स्ट और सेकंड होगा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तो इस वेक्टर चैप्टर में हम लोग इतने टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, और इस लेक्चर में आप लोग पढ़ेंगे स्केलर एंड वेक्टर के बारे में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, ये तीनों टॉपिक्स आपका इस लेक्चर में कवर होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें पता है कि फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज, तो इन्हें 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट इज स्केलर एंड सेकंड इज वेक्टर। आप लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ रखा है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। ठीक है, तो इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक स्केलर क्वांटिटी होती है और सेकंड इज वेक्टर क्वांटिटी। तो व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, आप लोगों ने अभी क्लास 9th में पढ़ा है कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिनके पास क्या हो ओनली मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड हो, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो जिसके पास क्या हो ओनली मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो उसे स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, इसका एग्जांपल टाइम हो गया। ठीक है, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर, लेंथ, स्पीड, मास, डिस्टेंस, ईटीसी। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे जो है स्केलर क्वांटिटीज हैं। व्हाई दीज आर स्केलर क्वांटिटीज, बिकॉज इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड हैव नो डायरेक्शन, सो इट इज स्केलर क्वांटिटीज। ओके, देखिए बच्चों जैसे टाइम है तो टाइम क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होता है जैसे 3 AM। तो 3 AM क्या होगा, इसके पास सिर्फ ओनली क्या है मैग्नीट्यूड है, इसके पास डायरेक्शन नहीं है। 3 AM कोई नॉर्थ थोड़ी ना बोलेगा कि 3 AM नॉर्थ में हो रहा है या फिर 4 AM आपका साउथ में हो रहा है, ऐसा कुछ तो होता नहीं है। 3 AM क्या है हमारा मैग्नीट्यूड है। ठीक है, उसके बाद ऐसे टेम्परेचर जैसे 23 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो 23 डिग्री सेल्सियस क्या है हमारा, 23 डिग्री सेल्सियस हमारा जो है मैग्नीट्यूड है। ठीक है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता टेम्परेचर के पास, तो टेम्परेचर भी हमारा क्या है आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो उसे स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, तो जिनके पास क्या हो आपकी, जिनके पास मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड हो, जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो एंड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर
एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करें। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को क्या करें, फॉलो करें। उन्हें क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करें। ठीक है, तो वो आपकी क्या होती है, वो आपकी वेक्टर क्वांटिटीज होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए ले लीजिए फोर्स आपका। ठीक है, ये यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटीज का एग्जांपल है। फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, etc। ठीक है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये सब क्या है, ये आपके वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, क्योंकि इनके पास देखिए मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो भी करते हैं, इसीलिए ये क्वांटिटीज क्या होती हैं, ये क्वांटिटीज आपकी वेक्टर होती है। ठीक है, एक ऐसी क्वांटिटी है बच्चों इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, इसके पास बच्चों डायरेक्शन भी है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड भी है, दोनों है। फिर भी लेकिन ये आपकी जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बिकॉज इसके पास लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती, इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी नहीं। आप लोगों ने अभी तक क्लास 9 में सिर्फ पढ़ रखा था कि मैग्नीट्यूड हो जिसके पास और डायरेक्शन हो जिसके पास, वो आपकी क्या होती है, वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करे, वो आपकी वेक्टर क्वांटिटीज होती है। कंप्लीट डिफिनेशन है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये तीनों को फॉलो करनी चाहिए, मतलब तीनों इनके पास होना चाहिए। ठीक है, तभी कोई क्वांटिटी आपकी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, स्केलर के पास ओनली मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है हमारी बच्चों, ये सिर्फ इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, बट ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती, इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। अब बच्चों मैं इसको इरेज करती हूँ। आई होप आपको जो है वेक्टर एंड स्केलर का कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब बच्चों आप लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि वेक्टर को किस स्पेसिफिक तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों एक एरो से, इस एरो से जो है वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये जो एरो है इसी से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये एरो का हेड होता है, इसको एरो का हेड बोलते हैं, और इसको एरो का टेल बोलते हैं। ठीक है, ये टेल है और ये हेड है। ठीक है, ओके, ये डायरेक्शन के लिए जो है यूज किया जाता है, वेक्टर में डायरेक्शन बताने के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए, तो ये इस वेक्टर ए का क्या मतलब हुआ, ये हमको मैग्नीट्यूड बताएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, ये हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताएगा। ठीक है, इस वेक्टर ए का मतलब होता है। ठीक है, और बच्चों एक पॉइंट याद रखिएगा, आपकी लेंथ जो है हमेशा मैग्नीट्यूड के इक्वल होती है। जैसे इसकी लेंथ मान लीजिए 5 यूनिट है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, 5 यूनिट है, तो लेंथ आपकी क्या होती है, लेंथ मैग्नीट्यूड के इक्वल होती है, मैग्नीट्यूड के इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लेंथ कितनी है, 5 यूनिट है, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मॉड में 5। ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मॉड में 5। ये मॉड, इसको मॉड पढ़ते हैं। ठीक है, जो दो डंडा लगा हुआ आपको लग रहा है तो ये मॉड है। ठीक है, इसको डंडा वगैरह मत बोलिएगा, ये मॉड है आपका। ठीक है, तो बच्चों अगर ऐसे वेक्टर एक रिप्रेजेंट किया गया है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन है। ठीक है, अच्छा कई बुक्स में कुछ और तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे ऐसे बोल्ड करके लिख देंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारा ऐसे बोल्ड करके ऐसे लिख देंगे, तो इसका मतलब भी यही होता है बच्चों कि मैग्नीट्यूड और क्या डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, वेक्टर ए है इसको। ठीक है, ये क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों बता रहा है। ठीक है, और अगर मान लीजिए ऐसे करके लिखा है, ओनली सिर्फ इसको बोल्ड नहीं किया गया है, तो इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, और ऐसे करके लिखा है मॉड में। ठीक है, मॉड में है और वेक्टर भी लगा हुआ है, तो भी ये आपका मैग्नीट्यूड बताएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड।
मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड बताएगा, ठीक है। अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों बता रहा है। बोल्ड करके लिखा है तो भी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बता रहा है। और अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड बता रहा है। और मॉड में वेक्टर लगा के लिखा है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड बता रहा है, ठीक है। तो ये कुछ नोटेशंस हैं, इसको जो है बुक्स में अलग अलग तरीके से बताया जाता है। किसी बुक में वेक्टर ऐसे लिख के बताया जाएगा तो किसी में बोल्ड करके बता दिया जाता है, ठीक है। और किसी में मैग्नीट्यूड ऐसे करके बताया जाएगा तो किसी बुक में ऐसे करके जो है दे देते हैं। तो आप लोग समझ जाइएगा, चाहे जैसा जो है साइन हो, इसलिए मैंने दोनों साइंस को आपको बता दिया, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। आई होप आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर सारे टाइप्स को मैंने राइट डाउन किया है। यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, नेगेटिव अपोजिट वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, को प्लानर वेक्टर एंड को टर्मिनस वेक्टर। तो ये 9 टाइप्स हैं आपके जो है वेक्टर्स के, इनका डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा यूनिट वेक्टर। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ठीक है। यूनिट का मतलब क्या होता है? 1, ठीक है। यूनिट का मीनिंग क्या होता है? 1। तो जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये बच्चों डायरेक्शन के लिए जो है इस वेक्टर का यूज किया जाता है, ठीक है। डायरेक्शन के लिए इस वेक्टर का यूज किया जाता है, ठीक है। और इसको देखिए बच्चों ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ए कैप, इसको आई कैप या जे कैप, के कैप, ऐसे जो है यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और इसको बच्चों कैप पढ़ते हैं, कैप, या फिर कैरेट भी पढ़ते हैं, कैरेट, ठीक है। तो कैप पढ़िए चाहे कैरेट पढ़िए, दोनों सही है। तो यूनिट वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप, किसी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है जो है यूनिट वेक्टर को, ठीक है। अच्छा मान लीजिए यूनिट वेक्टर को हमें फाइंड आउट करना रहता है तो उसका फार्मूला है आपका ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड में वेक्टर ए, ठीक है। ये हमारा यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है, ठीक है। ये वेक्टर ए के पास क्या है? इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। अगर ऐसे भी कहीं लिखा है वेक्टर ए तो इसका मतलब उसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन दोनों है, ठीक है। और ऐसे मॉड में कहीं लिख दिया है मॉड में वेक्टर ए तो इसके पास क्या है? ओनली मैग्नीट्यूड है, इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो अगर हमें ए कैप को फाइंड आउट करना है या यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करना है तो इस फार्मूले को लगाएंगे, ठीक है। ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड में वेक्टर ए, ठीक है। तो ये फार्मूला लगाएंगे तो हमारे यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नल और जीरो वेक्टर। तो नल वेक्टर या जीरो वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, ठीक है, उसे जीरो वेक्टर कहते हैं, ठीक है। जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो उसको जीरो वेक्टर कहते हैं। और इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, 0 के ऊपर एरो लगा देते हैं, ठीक है। तो इसको 0 के ऊपर एरो लगा के रिप्रेजेंट किया जाता है नल या जीरो वेक्टर को, ठीक है। और इसका जो है जो डायरेक्शन होता है वो इनडिटर्मिनेट होता है। जैसे कि मान लीजिए एक पॉइंट है और इसका डायरेक्शन अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे इसका डायरेक्शन कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये इनडिटर्मिनेट डायरेक्शन का है, ठीक है। इनडिटर्मिनेट, इसका डायरेक्शन क्या है? इनडिटर्मिनेट। तो ऐसे ही जो है आपका जीरो या नल वेक्टर का भी डायरेक्शन इनडिटर्मिनेट होता है। उसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। कुछ भी डायरेक्शन हो सकता है, उसका डायरेक्शन पता नहीं रहता, ठीक है। ये इसका डायरेक्शन क्या होता है? जीरो वेक्टर का इनडिटर्मिनेट डायरेक्शन होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? तो जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, ठीक है। जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, क्या होते हैं आपके? वो इक्वल वेक्टर्स होते हैं, इक्वल वेक्टर, ठीक है। जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन सेम हो वो आपके इक्वल वेक्टर होते हैं। जैसे मान लीजिए ये 5 यूनिट का आपका वेक्टर है, वेक्टर ए, ठीक है। और सेकंड आपका ये वेक्टर बी, ए भी 5 यूनिट का है। तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, 5 यूनिट, ठीक है। और डायरेक्शन भी एक ही डायरेक्शन है, क्या हुआ? सेम डायरेक्शन में है। तो सेम डायरेक्शन और सेम जो है मैग्नीट्यूड जिसका हो वो आपका इक्वल वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या होता है? तो जैसे ये आपका 5 यूनिट है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, ये आपका वेक्टर ए है। और इसका 3 यूनिट है मैग्नीट्यूड, ये आपका वेक्टर बी है, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन सेम है, ठीक है। जिसका डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है। जिसका डायरेक्शन सेम होता है वो आपके क्या होते हैं? वो आपके
पैरेलल वेक्टर होते हैं, ठीक है, डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, ठीक है, जिसके डायरेक्शन सेम हो वो क्या होते हैं आपके पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। पैरेलल वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री, ठीक है। पैरेलल वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। जैसे ये आपके पैरेलल वेक्टर है, ठीक है, तो जब ये टेल होता है, ये हेड होता है, ठीक है, इस टेल को इस टेल पे रखेंगे तो जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर के एंगल जो होते हैं वो 0 डिग्री के होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और नोट डाउन कीजिएगा, जो आपके इक्वल वेक्टर होते हैं वो आपके पैरेलल वेक्टर हो सकते हैं, बट जो आपके पैरेलल वेक्टर होते हैं वो आपके इक्वल वेक्टर नहीं हो सकते। व्हाई? देखिए, जैसे ये आपका इक्वल वेक्टर है, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो पैरेलल वेक्टर के लिए क्या होता है, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर डायरेक्शन सेम है तो ये आपके क्या हो गए, इक्वल वेक्टर भी है और पैरेलल वेक्टर भी है। बट यहाँ पर जो आपका पैरेलल वेक्टर है, ये देखिए इसका डायरेक्शन जो सेम है बट मैग्नीट्यूड जो है आपका डिफरेंट है, तो ये आपका इक्वल वेक्टर नहीं हो सकता। तो ऐसे ही आपका इक्वल वेक्टर पैरेलल हो सकता है बट पैरेलल वेक्टर आपका इक्वल वेक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। और इनके बीच का, पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल जो होता है वो 0 डिग्री होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है, तो एंटी पैरेलल वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, तो ये आपके एंटी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, वेक्टर बी है, मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है, ठीक है। तो ये आपके क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और सेकंड इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो जाएंगे। जो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं वो आपके एंटी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। और एंटी पैरेलल वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है, 180 डिग्री होता है। ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, ठीक है। और इसके मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। जैसे पैरेलल वेक्टर में मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं होता, वैसे ही आपका एंटी पैरेलल वेक्टर में भी मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ इसके डायरेक्शन से, इसका डायरेक्शन इसमें अपोजिट होना चाहिए और पैरेलल वेक्टर में डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा निगेटिव और अपोजिट वेक्टर, ठीक है। तो ये भी जो है आपके क्या होते हैं, इसका सेम जो है यहाँ पर लिख देते हैं, सेम मैग्नीट्यूड बट एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है बट ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे वेक्टर ए है 4 यूनिट का, वेक्टर बी है 4 यूनिट का, ठीक है। ये वेक्टर ए है आपका और ये वाला वेक्टर बी है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन क्या है, एक डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, डायरेक्शन दोनों अपोजिट हो जा रहे हैं, ठीक है। तो जो अपोजिट डायरेक्शन में हो और मैग्नीट्यूड सेम हो वो आपके क्या होते हैं, वो आपके निगेटिव वेक्टर्स होते हैं या फिर अपोजिट वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप कह सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। वेक्टर ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है तो वेक्टर बी उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये वेक्टर ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, वेक्टर बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। वेक्टर बी इस डायरेक्शन में है और जो है जो वेक्टर ए है वो इस डायरेक्शन में, उसके नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसको दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। ये होता है आपका अपोजिट या फिर निगेटिव वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा को इनिशियल वेक्टर या फिर कॉन्करेंट वेक्टर भी इसे कहते हैं। तो जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो उसको जो है को इनिशियल वेक्टर कहते हैं, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए वेक्टर ए है आपका, ठीक है, और ये वेक्टर बी है आपका और ये वेक्टर सी है आपका, ठीक है। तो ये ए बी सी जो है इनका इनिशियल पॉइंट, ये जो इनिशियल पॉइंट है ये सेम है, इसको वो नाम दे दीजिए, ठीक है। ये इनिशियल पॉइंट सेम है तो ये आपके क्या हो गए, को इनिशियल वेक्टर हो गए, ठीक है। जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो वो क्या होते हैं, को इनिशियल
वेक्टर होते हैं, ठीक है। तो ये इनिशियल पॉइंट यहाँ पर सेम है इनका, वेक्टर ए का भी, वेक्टर बी का भी, वेक्टर सी का भी, इसमें और भी वेक्टर लगा दीजिए, वेक्टर डी का भी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, को इनिशियल है, ठीक है, इनके इनिशियल पॉइंट सेम है। तो को इनिशियल में क्या होता है, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो आपके को इनिशियल या फिर कॉन्क्रेट वेक्टर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों कोप्लानर वेक्टर। कोप्लानर वेक्टर क्या होते हैं, जो एक ही प्लेन में लाई करें उन्हें कोप्लानर वेक्टर कहते हैं, ठीक है। लाइंग इन सेम प्लेन, ठीक है, लाइंग इन, यहाँ पर डिफिनेशन लिख देते हैं, लाइन इन सेम प्लेन, ठीक है। जो वेक्टर्स आपके एक ही प्लेन में लाई करें उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कोप्लानर वेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब जैसे इसको थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका प्लेन है, ठीक है, ये बुक है, ठीक है, ये आपकी प्लेन हो गई, ठीक है, और ये दोनों आपके वेक्टर हो गए, ठीक है, ये दोनों वेक्टर हो गए, ठीक है। अब इनके बीच का जो एंगल है, ठीक है, इनको देखिए, इनको देखते रहिएगा, इनको बीच का जो एंगल है, दोनों जो है, ये जो दोनों वेक्टर हैं इनके बीच का एंगल क्या है, 60 डिग्री है। और इनको जब आप इस प्लेन पे रखेंगे तो देखिए, इनको जब इस प्लेन पे आप रखेंगे देखिए दोनों एक ही प्लेन में आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे रख दीजिए, ऐसे भी रखेंगे तो भी एक ही प्लेन में आ रहे हैं, ऐसे रखेंगे तो भी एक ही प्लेन में आ रहे हैं, ऐसे रखेंगे तो भी। तो जो वेक्टर्स आपके क्या हो, एक ही प्लेन में लाई करें उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कोप्लानर वेक्टर कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ऐसे रखा आप लोगों ने, ऐसे रखा, चाहे जैसे भी इस दोनों वेक्टर को रखिए, दोनों वेक्टर में क्या होंगे, एंगल कुछ भी रख दीजिए, मान लीजिए इसको 180 डिग्री पे कर देते हैं, ठीक है। तो 180 डिग्री पे करेंगे तब भी इसी जो है प्लेन पे आ रहा है दोनों वेक्टर, तो दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे आपके, कोप्लानर वेक्टर हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करें उन्हें कोप्लानर वेक्टर कहते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए 3 वेक्टर्स ले लेते हैं, ठीक है, ये आपके 3 वेक्टर्स हो गए। तो ये 3 वेक्टर्स का मान लीजिए एंगल कुछ ऐसा मैं कर देती हूँ, कुछ इस एंगल पे है, ठीक है। तो अब भी ये तीनों क्या है, तीनों एक ही प्लेन पे हैं, ऐसे रखेंगे तो भी तीनों इसी एक ही प्लेन पे हैं, ऐसे कर देंगे तो भी, चाहे जैसे कीजिए तो क्या होंगे, तब भी जो है आपके एक ही प्लेन पे होंगे। तो आपके कैसे वेक्टर हो जाएंगे, ये सॉरी कैसे वेक्टर हो जाएगा आपका, कोप्लानर वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो है जो 2 वेक्टर होते हैं आपके, जो 2 वेक्टर होते हैं हमेशा, दुनिया के कोई भी 2 वेक्टर होंगे वो आपके क्या होते हैं, वो हमेशा सेम प्लेन में होते हैं, एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है। बट 3 वेक्टर होगा तो हमेशा जो है एक ही प्लेन में नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर मैंने एक बनाया है, तो इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल देखिए 90 डिग्री है, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है और इन दोनों के बीच का 90 डिग्री है, ठीक है। तो तीनों के बीच में कितने का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। अब इसको हम जब इस प्लेन पे रखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये दोनों ग्रीन वाला जो वेक्टर है ये क्या हुआ, एक ही प्लेन में आ गया, बट ब्लैक वाला निकल गया, एक प्लेन में नहीं है, ठीक है। और अगर ऐसे रखेंगे तो ये एक ब्लैक वाला और एक ग्रीन वाला आपका सेम प्लेन में आ गया और ये ग्रीन वाला इस प्लेन में नहीं है, ठीक है। तो जो वेक्टर्स आपके एक ही प्लेन में हो, ठीक है, वो आपके कैसे वेक्टर होते हैं, कोप्लेनर वेक्टर होते हैं, ठीक है। और दुनिया के 2 वेक्टर्स हमेशा जो है एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है। दुनिया के कोई भी 2 वेक्टर्स होंगे वो हमेशा एक ही प्लेन में होंगे। बट 3 वेक्टर्स अगर आप ले लेते हैं तो कुछ पॉसिबिलिटी है कि उसमें जो है आपके तीनों एक ही प्लेन में हो, और अगर 90 डिग्री पे कर दें या किसी और डिग्री पर जो है उनका जो एंगल होगा उनके एंगल पे डिपेंड करेगा। मतलब वो जो जरूरी नहीं है कि आपका 3 वेक्टर्स क्या हो, एक ही प्लेन में हो, ठीक है। 3 वेक्टर्स आपके जरूरी नहीं है एक ही प्लेन में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग क्लियर रखिएगा, ठीक है। तो जो कोप्लानर वेक्टर होता है वो सेम प्लेन में लाई करता है, ठीक है। और दुनिया के 2 वेक्टर हमेशा क्या होते हैं, कोप्लानर होते हैं, ठीक है। क्योंकि वो क्या होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं 2 वेक्टर आपके हमेशा जो है एक ही प्लेन में होंगे, इसलिए वो आपके कोप्लानर वेक्टर होते हैं, ठीक है। तो जो वेक्टर आपका एक ही प्लेन में लाई करे वो आपका कोप्लानर वेक्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कोटर्मिनस वेक्टर। अब ये कोटर्मिनस वेक्टर क्या होता है, जिसका टर्मिनल पॉइंट सेम हो वो आपका कोटर्मिनस वेक्टर होता है, ठीक। जिसका टर्मिनस पॉइंट जो है टर्मिनल पॉइंट सेम हो उसको क्या बोलते हैं, कोटर्मिनल वेक्टर, ठीक है। जैसे ये देखिए ये वेक्टर ए है आपका, ठीक है, ये वेक्टर ए है आपका, वेक्टर ए, और ये वेक्टर बी है आपका, वेक्टर सी है आपका, और ये आपका वेक्टर डी है। तो ये इनका टर्मिनल पॉइंट क्या है, इसी पॉइंट पर आके जो है इनका एंड हो जा रहा है, ठीक है। ये वेक्टर सी है और ये वेक्टर डी है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर इनका टर्मिनल पॉइंट सेम है, ठीक है। तो जिनका टर्मिनल पॉइंट सेम होता है वो आपके क्या होते हैं, कोटर्मिनस वेक्टर होते हैं, ठीक है। तो ये सारे टाइप्स थे आपके वेक्टर के। बच्चों इस लेक्चर में इतना ही, अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे। तब तक आप जो है मेरे चैनल को, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।